क्या उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक परंपरा को ध्वस्त कर दिया है? महाराष्ट्र चुनावों का निर्णय और इन चुनावों में उद्धव द्वारा किए गए संवाद यही प्रमाणित करते हैं। गरीब बात है और यही एक कारण है मुसलमान हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि मैंने उसमें भेद नहीं किया। बाला साहब का हिंदुत्व छोड़कर उद्धव ठाकरे इस्लामिक तुष्टीकरण का चेहरा बन रहे हैं। आलेत माझ्यासोबत मुसलमान सुद्धा आलेले आहेत, अनेक ठिकाणी मुस्लिम बांधव सोबत आलेले आहेत। तुम्ही सोबत राहा, बाकी काय करायचं काय व्हायचं ते आपण बघून घेऊ। शिवसेनेला हिंदू मतं नाही मिळाली, शिवसेनेला मुस्लिम मतं पडले। यह बाला साहिब ठाकरे की लेगेसी नहीं है। बाला साहिब वो व्यक्ति थे जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए स्टैंड लेते थे, जो 1984 में सिखों को सेफ रखते थे, जो नमाज के लिए सड़कों को नहीं घेरने देते थे। उन्हीं का बेटा आज वक्फ को बचाने की बातें कर रहा है। Uddhav Thackere's party has finally declared its stand, saying that they will protect Waqf properties. कैसे आ गया यह विस्मयकारी परिवर्तन? कैसे उद्धव ठाकरे ने प्रखर हिंदुत्व का ध्वज छोड़कर तुष्टीकरण का परचम उठा लिया? और आखिर क्या प्राप्त करने के लिए बाल ठाकरे की गौरवशाली हिंदुत्ववादी परंपरा को तहस नहस कर दिया गया? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जंगल में शेर चलना आरंभ करता है ना तो दूसरे पशु एक दूसरे को संकेत देने लगते हैं। उद्धव ठाकरे को कुछ ऐसी ही विरासत मिली थी अपने पिता से, जो अब समाप्त हो चुकी है। क्यों और कैसे समाप्त किया उद्धव ठाकरे ने इस विरासत को, यह समझने के लिए बाल ठाकरे को समझना पड़ेगा। बाला साहब ठाकरे एक ऐसा कार्टूनिस्ट जो नेता बन गया, एक ऐसा नेता जिनके वोट देने के अधिकार को 6 वर्ष के लिए छीन लिया गया था, जिन्होंने राम मंदिर का समर्थन बिना किसी डर के किया, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को घर दिया, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का खुलकर विरोध किया, 1984 में महाराष्ट्र में सभी सिखों को सुरक्षित रखा, जिनकी एक हुंकार से बड़े बड़े दंगे शांत हो जाते थे और जिनके एक आह्वान से शांति अशांति में बदल जाती थी। एक ऐसा नेता जिन्हें बाल गंगाधर तिलक के बाद 21 तोपों की सलामी मिली। बाल ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, इनका जन्म 23 जनवरी 1926 को हुआ था। बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी और इसी रुचि के चलते सन 1946 में उन्होंने 20 साल की आयु में फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, जहां उनके गुरु R.K. लक्ष्मण भी काम कर रहे हैं। परंतु बाला साहब जल्दी से संतुष्ट होने वाले लोगों में से नहीं थे। जब उनके फ्री प्रेस जर्नल के साथ कुछ मतभेद होने लगे तो उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी और 1960 में बाला साहब ठाकरे ने अपने बड़े भाई यानी श्रीकांत ठाकरे, जो कि राज ठाकरे के पिता हैं, उनके साथ साप्ताहिक मैगजीन प्रकाशित करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था मार्मिक। बाला साहब ठाकरे अपने पिता की तरह मराठी लोगों के लिए कार्य करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने मराठी मानुष करके एक कार्टून श्रृंखला निकाली, जिसमें उन्होंने आम मराठी लोगों के जीवन के संघर्ष को दिखाने की कोशिश की। परंतु जब उन्हें लगा कि कदाचित यह सभी कार्य कार्टून के माध्यम से करना या दिखाना मुश्किल है, तो उन्होंने वो निर्णय लिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई, राजनीतिक दल बनाने का निर्णय। और 19 जून 1966 को उन्होंने शिवसेना का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि मराठी लोगों को हर एक काम में प्राथमिकता मिले। अगले ही वर्ष 1967 में नगर निगम के चुनाव में 17 सीटें जीतकर बाल ठाकरे प्रमाणित करते हैं कि शिवसेना बनाने का निर्णय अच्छा था। उसके पश्चात 1968 में मुंबई के निकाय चुनाव में शिवसेना ने 121 में से 42 सीटें जीतकर मराठी लोगों की बदलती भावनाओं को अन्य राजनीतिक दलों के सामने रख दिया था। ये स्पष्ट था कि शिवसेना राजनीति में आई गई पार्टी नहीं है। उन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारतीयों के खिलाफ मोर्चा खोला, जहां उन्होंने टारगेट किया ऐसी संस्थाओं को जो दक्षिण भारत के लोगों को अधिक नौकरियां दे रही थी और स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित रख रही थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत के रेस्टोरेंट्स को टारगेट किया। जैसे जैसे शिवसेना राजनीति में आ रही थी, वैसे वैसे वो गैर मराठी लोगों को वहां से निकालने के लिए कार्य कर रही थी। उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों पर हमला तथा मीडिया पर हमला करने से पहले भी एक बार भी संकोच नहीं किया। ये नकारात्मक और घृणा की राजनीति थी, परंतु युवा को पसंद आ रही थी जो शिवसेना से जुड़ रहा था, क्योंकि शिवसेना उसे नौकरी दिलवाने की लड़ाई लड़ रही थी। दक्षिण भारत के लोगों के बाद अगला नंबर गुजराती और मारवाड़ी समुदाय का आया और उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी को ये चीज ज्यादा पसंद नहीं आई। इस वजह से उन्होंने बाला साहब के ऊपर हमला करने की योजना बनाई। ये हमला उन्होंने वर्ली के जम्बूरी मैदान में करना था, जहां पुलिस सुरक्षा अधिक नहीं थी। परंतु शिव सैनिकों को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वो बाला साहब के चारों ओर एक ढाल बनकर खड़े हो गए। इस कदम ने राजनीति को रक्त नीति में बदल दिया और इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस की मदद से वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले उन्होंने परेल के एक लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता कृष्ण देसाई की हत्या की।
कांग्रेस ने इस घटना पर मौन धारण कर लिया था। इस हत्या के आरोप में बाला साहेब को जेल भी हुई थी, परंतु इसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। शिवसेना के कोप से एक सप्ताह मुंबई जला, जिसको रोकना सरकार के बस में तो नहीं था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बाल ठाकरे से मदद लेनी पड़ी, तब जाकर दंगा रुका, वो भी जेल से। इस घटना के पश्चात बाला साहेब ठाकरे को मुंबई का किंग माना जाने लगा था। इन सब घटनाओं के पश्चात 1986-87 का वो समय आया जब कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बन रहा था और बाला साहेब ने इसके कुछ समय पश्चात बीजेपी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया, हिंदुत्व की संयुक्त विचारधारा के साथ। इसका लाभ शिवसेना का हुआ। 1990 के चुनाव में 183 सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना 52 सीटों पर जीतती है और पहली बार मनोहर जोशी के रूप में शिवसेना का कोई नेता विपक्ष का नेता बनता है। 1989 में शिवसेना ने स्वयं का समाचार पत्र सामना निकाला, जिसमें वो हिंदू विरोधी राजनीति को काउंटर करते थे और राम जन्मभूमि आंदोलन में उनका योगदान और विचार कुछ इस प्रकार के थे। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कर दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। बाबरी ढांचा गिरने के पश्चात 12 मार्च 1993 में मुंबई में ब्लास्ट होता है, जिसमें 257 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 1400 लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद धार्मिक दंगे भड़कते हैं और 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आरोप लगाया जाता है कि शिवसेना और बाला साहेब ने दंगे भड़काए। इस घटना पर बाला साहेब ने कहा कि अगर शिवसेना नहीं होती तो दंगे और भी भीषण होते, क्योंकि बाबरी ढांचा गिरने के पश्चात वो लोग आपक हो चुके थे जिन्हें शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे ने काबू किया था। इस घटना के पश्चात शिवसेना अपने चरम पर पहुंची। 1995 के चुनावों में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं और सरकार बनाती हैं, जिसके बाद शिवसेना के मनोहर जोशी महाराष्ट्र के 12वें मुख्यमंत्री बनते हैं। परंतु इस पूरी कहानी में बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के चेहरे पर अधिक बात नहीं हुई है। कैसे बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व का चेहरा बन चुके थे, वो आगे देखते हैं। बाल ठाकरे महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीति करने वाला वो व्यक्ति जो हिंदुत्व का प्रखर योद्धा था, जिसके माथे पर हिंदुत्व का भगवा रंग पुता हुआ था और जिसका वचन शिव सैनिकों के लिए एक शासन था। वो बाल ठाकरे हिंदुत्व के लिए वचन से नहीं पलटता था। So let me ask Bala Saheb Thackeray, which description does he prefer? Me? जी of course as a tiger. जब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो बाला साहिब ठाकरे वोट बैंक के चक्कर में नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुलकर कश्मीरी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। वो चाहते थे कि कश्मीरी हिंदू भी हथियार उठाकर शत्रु का वही हाल करे जैसा कश्मीरी हिंदू सहन कर रहे थे। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के बच्चों को महाराष्ट्र में शिक्षा देने का न सिर्फ वचन दिया बल्कि उन्हें आरक्षण भी दिया। इसके साथ उन्हें रोजगार और घर देने का वादा भी किया गया था, जो उन्होंने पूरा भी किया, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को भीख नहीं चाहिए थी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। महाराष्ट्र में बाला साहेब जी ने हमारे बच्चों के लिए सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशल कोटा सैंक्शन किया है, तो केंद्र सरकार पूरे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जब आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा पर आक्रमण करने का संकेत किया, तब बाला साहेब ने चुनौती दी और कहा कि अगर एक भी तीर्थयात्री को खरोंच पियाई तो वो महाराष्ट्र से किसी को हज यात्रा पर नहीं जाने देंगे। जिसके बाद अमरनाथ यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हुई। बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड में से एक हैं। उनके एक आदेश पर मुंबई जैसा शहर रुक जाता था। वो कभी भी हिंदुत्व के लिए बोलने से पीछे नहीं हटते थे। एक बार जब उनसे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का उत्तर दिया। आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे, जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ से हटाएंगे, पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो। आप उनको बम्बई या महाराष्ट्र से निकालेंगे या देश से निकालने की बात करते हैं? देश को कैसे निकाले, हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक और यहाँ राजस्थान के बॉर्डर्स तक, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये देश है। जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम से। बाला साहिब ठाकरे लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलते थे, वो हिंदुत्व के लिए बोलते थे, चाहे बात बाबरी की हो या फिर काशी मथुरा की। तो मथुरा काशी के लिए आंदोलन कब करेंगे? आंदोलन का क्या सवाल है, चलो गवर्नमेंट ले आइए दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो हिम्मत नहीं कहे बताएं तो हमें उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। कोई भी हो, वो बीजेपी गवर्नमेंट हो तो भी मैं लड़ूंगा। उन्हें अपनी संस्कृति से प्रेम था और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत का हिंदू युवा ड्रग्स और मस्ती में अपना जीवन व्यर्थ कर दे। जवान लड़के और लड़कियां नंगे नाच करते हैं, सिगरेट ये करते पीते हैं, ये वो गर्द के होती है, ब्राउन शुगर की पता नहीं,
मैंने जब ये देखा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, मेरे देश के खिलाफ है, देश के संस्कृति के खिलाफ, और मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई हिप्पी पैदा हो जाए। एक बार एक पत्रकार को बाला साहेब ने केवल इसलिए फटकार दिया था क्योंकि वो हिंदुओं के साथ पक्षपात कर रही थी तथा समाज विशेष को विक्टिम की तरह पेश कर रही थी। मैडम, यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर अ फॉरेनर एंड टॉकिंग टू मी एंड आई साइडिंग विथ मुस्लिम, पुअर मुस्लिम ह्यूमन बीइंग्स, and Hindus are rascals and very No, I never said that. You are saying that. No, I'm not saying the attitude I of never yours, said the that. way you are asking me questions, the same way these Britishers and Americans do. Never once you have actually shown any sympathy for Hindus. जब पत्रकार ने हिंदुओं के प्रति घृणा दिखाई तब बाला साहेब आग बबूला हो गए। False arrests were made. I am a Hindu, a mad Hindu. You call yourself mad. Pardon? You call yourself Don't mad. be that smart. No, why? And put any invented commas to mad. बाला साहिब ठाकरे खुलकर बोलते थे। आज यदि मोदी प्रधानमंत्री हैं तो बाला साहिब का खुलकर बोलना उसमें एक कारण है। आडवाणी जी, माफ कीजिए, मेरा कहना इतना ही है, यही है, नरेंद्र मोदी गया, गुजरात गया, ये माझं वाक्य है। वो सड़क रोककर नमाज पढ़ने पर भी ना खुलकर ही बोलते थे। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्या वेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कश्मीर की मुक्ति का उनका ध्येय था। प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा, और जितने कोई आतंकवादी आए हैं एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल, यही ऑर्डर मेरी रहेगी। और पाकिस्तान के आक्रांताओं पर एक्शन लेने के लिए ना वो बीजेपी से भी भिड़ जाते थे। हमारे पुराने दोस्त जो है जॉर्ज फर्नांडिस, उस सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कभी बयान निकला, कहा कि प्रेस वाले को कहा कि भाई हिजाबुल के पीछे हम नहीं जाएंगे। भाई पीछे मत तो जाओ, अगर जो आते हैं उसका तो पहला बंदोबस्त करो। बाला साहेब वो व्यक्ति थे जो एक दिन में पंजाब और कश्मीर को शांत करने की बात करते थे। मला एक दिवस या देशाचा पंतप्रधान बनवा, फक्त एक दिवसात पंजाब आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडून दाखवतो, एक दिवसात। कदाचित यही कारण था कि 2012 में उनकी अंतिम यात्रा में 20 लाख लोग जुड़ गए। जीवन भर कोई संवैधानिक पद स्वीकार न करने वाले बाल ठाकरे को मृत्यु के पश्चात 21 तोपों की सलामी दी गई। यह बाल ठाकरे की कमाई थी और इसी कमाई ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनाया। परंतु उद्धव ठाकरे ने कैसे इस कमाई को लुटा दिया, वो आगे देखते हैं। देखिए, सफलता के लिए केवल कठिन परिश्रम और योग्यता ही नहीं परंतु अच्छे भाग्य का साथ होना भी आवश्यक है। भाग्य अच्छा होने पर धृतराष्ट्र राजा बन जाता है और भाग्य बुरा होने पर भीष्म पितामह उसी राज्य के सेवक। परंतु क्या ये कहानी आज भी प्रासंगिक है? उद्धव ठाकरे की कहानी सुनी। बात उन दिनों की है जब बाला साहेब ठाकरे के परिवार में दो युवा लड़के, उद्धव ठाकरे जो कि स्वयं बाला साहेब ठाकरे के पुत्र हैं और दूसरे राज ठाकरे जो कि बाला साहेब ठाकरे के भतीजे हैं, वो स्वयं को सफलता के शीर्ष पर ले जाने के लिए पूरे मन से अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। उद्धव को फोटोग्राफी करना पसंद था और वो अपना अधिकांश समय इसी कार्य में लगाते थे। तो दूसरी तरफ राज ठाकरे, जिन्हें लोग बाला साहेब का दूसरा रूप बोलते थे, वो राजनीति में अपना पूरा तन मन लगाकर कार्य कर रहे थे। जनता में उद्धव से ज्यादा राज ठाकरे की पकड़ थी क्योंकि उद्धव ज्यादातर शांत और शालीन रहते थे, तो वहीं राज ठाकरे बाला साहेब की तरह दहाड़ते हुए एक शेर लगते थे। राज ठाकरे ने ही 2003 में उद्धव का नाम शिवसेना के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दिया था। इस प्रकार राज ठाकरे बिल्कुल बाला साहेब की तरह स्वयं के स्थान पर दूसरों को आगे करना जानते थे, जिससे उनका पार्टी में कद अत्यधिक ऊंचा हो गया था और अधिकांश शिव सैनिक राज ठाकरे को ही बाला साहेब के बाद शिवसेना का उत्तराधिकारी मान रहे थे। परंतु भाग्य का पहिया उद्धव की तरफ घूम चुका था, इसीलिए उनकी मां ने पुत्र मोह में बाला साहेब से उद्धव को शिवसेना अध्यक्ष बनाने के लिए वचन ले लिया। इस सारे प्रकरण के बाद बाला साहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे को पार्टी के कार्यक्रमों में ले जाने लगे और राज ठाकरे का कद पार्टी में छोटा होने लगा क्योंकि चुनावों में उनके द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों के टिकट काटकर उद्धव द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों को टिकट मिलने लगा था। इन सब कारणों से राज ठाकरे के मन में खटास आने लगी थी और यह तब और अधिक बढ़ गई जब 2004 में उद्धव को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। अपनी ही पार्टी में अस्तित्व खोते राज ठाकरे ने इसी कारण से नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इसके विपरीत अभी तक शिवसेना के मुख्य सेनापति बाला साहेब ठाकरे ही थे और पार्टी उन्हीं के नाम से चलती थी। परंतु नवंबर 2012 में जब बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु हो गई, तब से इस पार्टी को आधिकारिक रूप से उद्धव ने संभाला और इस प्रकार से शिवसेना ने अपने एक योग्य उत्तराधिकारी को खो दिया और उद्धव
पार्टी के सर्वे सर्वा बन गए। परंतु शिवसेना की असली बर्बादी आरंभ हुई 2019 में, जब बीजेपी का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे कांग्रेस तथा एनसीपी के साथ गठबंधन करके महाविकास आघाड़ी बनाकर स्वयं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गए। यह बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों और विचारों के विपरीत था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? देखिए, 1989 में जब से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ था, तब से बीजेपी हर बार महाराष्ट्र चुनावों में शिवसेना से अच्छी स्ट्राइक रेट से सीटें जीत रही थी और यही बाद में इस गठबंधन के टूटने का कारण बताया जाता है। 2009 के महाराष्ट्र के चुनाव में जब बीजेपी 54 और शिवसेना 44 सीटें जीतती है, तो राज्य के विपक्ष के नेता का अधिकार भी शिवसेना के हाथ से निकल जाता है, जिसके कारण दोनों पार्टियों में राजनीतिक दूरी बढ़ने लगती है। 2014 में मोदी लहर के कारण बीजेपी पहली बार शिवसेना से अपने लिए 140 सीटों की मांग करती है, जिससे शिवसेना के पास 130 सीटें ही शेष रह जाती हैं। लेकिन उद्धव ऐसा नहीं करते। महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बार ये दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, जिसमें बीजेपी 122 और शिवसेना 63 सीटें जीत पाती है, जिसके कारण एक बार फिर इनके गठबंधन की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग था, क्योंकि अब बड़े भाई के रूप में काम करने वाली शिवसेना सरकार में छोटे भाई की भूमिका निभा रही थी। यह सरकार 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करती है, परंतु शिवसेना में उद्धव के कुछ खास लोग अब बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे थे। साथ ही उद्धव भी अपने घटते कद को बड़ा करना चाहते थे। आगे चलकर इसी महत्वाकांक्षा के कारण शिवसेना ने 2019 में बीजेपी को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा धोखा दे डाला। गठबंधन में 2019 का चुनाव लड़ा गया। बीजेपी 105 सीटें जीती और शिवसेना 56, और इस हिसाब से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनना था। परंतु इसी बीच मातोश्री से उद्धव ने एनसीपी के शरद पवार को फोन घुमाया और इस फोन के बाद शिवसेना की पूरी राजनीति ही घूम गई। शिवसेना बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लेती है और एनसीपी तथा कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार का गठन करती है, जिस सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं उद्धव ठाकरे। परंतु यह घटना शिवसेना के पतन का सूत्र बनती है, क्योंकि इसी घटना के कारण भविष्य में एकनाथ शिंदे शिवसेना को 2 भागों में तोड़कर बीजेपी से मिलने वाले थे और स्वयं मुख्यमंत्री बनने वाले थे। महाराष्ट्र में बीजेपी की राजनीति शिवसेना और एनसीपी दोनों को तोड़ देती है। 2022 में इन्हीं दलों के टूटे हुए हिस्सों का प्रयोग करते हुए सरकार बनती है। पर अब प्रश्न था कि असली शिवसेना कौन सी है, एकनाथ शिंदे वाली या फिर उद्धव ठाकरे वाली? बात न्यायपालिका पहुंचती है और न्यायपालिका उद्धव ठाकरे से असली शिवसेना का नाम, निशान सब कुछ छीन लेती है। यह सब हिंदुत्व के पुरोधा बाला साहेब की पार्टी के साथ हो रहा था। 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे का हश्र किसी से छुपा हुआ नहीं है, परंतु यह शिवसेना की असली बर्बादी नहीं थी। शिवसेना की असली बर्बादी थी बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को तिलांजलि दे देना। कैसे बाला साहेब ठाकरे का पुत्र मुस्लिम तुष्टीकरण का चेहरा बन गया, कैसे उद्धव ठाकरे जनाब उद्धव बन गए, आखिर क्यों उद्धव को राजनीति में अपना स्थान पाने के लिए हिंदुत्व को आग लगानी पड़ी? आगे देखते हैं। जब एक चमकता हुआ सूरज क्षितिज के पार जाकर अस्त होता है, तभी एक काली रात का जन्म होता है। यही हुआ शिवसेना के साथ। बाला साहेब के निधन के पश्चात शिवसेना की बागडोर एक ऐसे नेता के हाथ में थी जिसके मुंह पर भूले भटके कभी कभी हिंदुत्व आ जाता था, परंतु भीतर हिंदुत्व की धमक नहीं थी। मग उगाच आपल्यामध्ये आगी लावण्यासाठी म्हणून तुम्ही ते वक्फ बोर्डाचं बिल का आणलं? पण तुम्ही वक्फ बोर्डाची जमीन जर थापून तुमच्या उद्योगपतींच्या घशात घालणार असेल। बीजेपी से संबंध खराब हो जाने के कारण शिवसेना अब कांग्रेस के खेमे में थी और इस कारण हिंदुत्व का मुद्दा अब शीर्षासन करने लगा था। अब उद्धव एक समाज विशेष को रिझा रहे थे। शिवसेना जो पहले अपने कट्टर हिंदुत्व और मराठा की राजनीति करने के लिए जानी जाती थी, जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर स्वाभिमान थे, यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे को भी वो अपने आदर्श के रूप में रखते थे, वह आज समाज विशेष के वोट पाने के लिए चुनाव में उतरने लगी है। इनके नेता सभाओं में कुरान की आयतें पढ़ने लगे हैं। बताना चाहूंगी कि कुरान शरीफ में कहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल रहमानिर्रहीम लीला लीला लिल्लाह मुहम्मदिया रसूलुल्लाह। स्वयं उद्धव भी गीता से अधिक कुरान का गुणगान करने लगे हैं। एका ठिकाणी मराठीमध्ये कुराणाची प्रत दिली। इस सब का परिणाम यह हुआ कि उद्धव की रैली में भारी मुस्लिम भीड़ आने लगी। मौलानाओं द्वारा इनके लिए वोट के फतवे जारी किए जाने लगे और 2024 में पहली बार शिवसेना से मुस्लिम विधायक हारून खान जीत प्राप्त करता है। बाला साहेब ठाकरे मुस्लिम पक्ष के एकजुट वोट देने के विरोध में हिंदुओं को एकजुट वोट देने की अपील बहुत पहले ही कर चुके थे, जिसे आज
बटोगे तो कटोगे का स्वरूप मिला है। शपथ घ्यायची ती ही घ्या की जसे ते एकवटले तसेच आम्ही सुद्धा एकवटल्याशिवाय राहणार नाही. तर आणि तरच या लांड्यानं तुम्ही टक्कर मारू शकाल, नाही तर मुंबईच काय महाराष्ट्र गिळतील, देश गिळतील. बाला साहेब कहते थे कि जो पेड़ अपनी जड़ों से कट जाता है वो किसी को छाया नहीं दे सकता, और आज वही उद्धव की शिवसेना में देखने को मिल रहा है. आम्हाला मुसलमानांची मते नको. तुम्हाला मान्य आहे की या देशातल्या या निवडणुका, या हिंदुस्थानातल्या निवडणुका, तुमच्या स्वतंत्र भारतामधल्या या निवडणुका मुसलमानांच्या मतांवरती आधारित असाव्या, हे मान्य करायला तुम्ही तयार आहात? मग मोठ्याने बोलून सांगा की आम्ही कदापि सहन करणार नाही. मी तर म्हणेन मुसलमानांपेक्षा हिंदूंचे शत्रू. उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की जड़ें छोड़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की ऐसी कमान पकड़ रहे हैं जिसका धागा उनके ही हाथ काट रहा है. उद्धव ने हिंदुत्व की उस राजनीति को छोड़ा जिसको उनके पिता ने उनके श्वेत से सींचा था, कुछ दिनों तक उस कुर्सी पर बैठने के लिए जिस पर आज कोई और बैठने जा रहा है. विचारहीन मनुष्य राजनीति में अधिक दिन तक जीवित नहीं रहता, और यह हर उस मनुष्य को समझना चाहिए जो आज सत्ता में है, क्योंकि सत्ता विश्वासघाती है. देखिए, यह राजनीति है. यहाँ कदाचित सत्ता का सुख विचारों को कुचल देता है. यहाँ विचार भी तभी तक प्रखर रहते हैं जब तक वो आपको सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचा सके. यदि सीढ़ी का एक भी पाया टूटा तो शेर की तरह दहाड़ रहा व्यक्ति बिल्ली की तरह मिमियाने लगता है. बाला साहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की ऐसी विरासत देकर गए थे जिसे और अधिक प्रखर करते हुए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लोगों के हृदय में राज कर सकते थे. परंतु उद्धव ने सत्ता तक पहुंचने के लिए हिंदुत्व ही छोड़ दिया, और इस प्रकार से बाल ठाकरे की उस परंपरा को धराशायी कर दिया जो 100 वर्ष तक चमकने का दम रखती थी. सत्ता की यही परिभाषा है, वो विचारों को कुचल देती है, चाहे वो विचार आपके पिता के ही क्यों ना हो. कैसा लगा रेड फाइल्स का ये एपिसोड हमें बताएं. चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें. सपोर्ट करें हमारे कार्य को UPI के माध्यम से, जिसका एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. और इसके अलावा रेड फाइल्स के दूसरे एपिसोड को जो आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है उसे अवश्य देखें, जो आपको बताएगा कि राहुल गांधी किस प्रकार से इनडायरेक्टली हिंदू यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं. पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में.